खौफनाक डर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक खबीस की कहानी सुनाने वाले हैं। शबनम नाम की लड़की का जिससे सामना हुआ और उसका बहुत ही खतरनाक अनुभव था, वो मरते मरते बची। तो चलिए आपको पूरी कहानी शबनम की जुबानी ही बताते हैं। मेरा नाम शबनम है, मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। ये बात आज से तकरीबन 10 साल पहले की है। गर्मियों का समय था। उस समय हमारे घर में टॉयलेट नहीं होता था, तो हम सभी लोग बाहर जाते थे टॉयलेट करने के लिए। ऐसे ही एक दिन था, मैं और मेरी बहन हम लोग टॉयलेट के लिए बाहर जा रहे थे। हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर एक बरगद का पेड़ था, जो बहुत ही घना और बहुत पुराना था। उस पेड़ के बारे में हमने काफ़ी सुन रखा था कि उस पेड़ पर एक खबीस रहता है जो बहुत ही खतरनाक है और उसकी चपेट में कई लोग आ चुके हैं। लेकिन मैंने उस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया था। हम लोग बरगद से कुछ दूरी पर ही थे, तभी अचानक से मुझे किसी की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि कोई हंस रहा है, तो मैंने अपने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। फिर मैंने सोचा जाने दो, शायद ये मेरा भ्रम होगा। फिर हम लोग चुपचाप चलने लगे। तभी अचानक से मेरी नज़र उस बरगद के पेड़ पर पड़ी, तो मैंने देखा कि उस पर एक बहुत ही भयानक इंसान बैठा हुआ है। वो कोई इंसान तो नहीं लग रहा था, और उस बरगद के पेड़ के बगल में ही एक कुआं बना हुआ था। तभी मैंने देखा कि अचानक से वो इंसान कुएं के अंदर कूद गया। वो नज़ारा देखकर हम लोग काफ़ी डर गए। फिर थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि वो इंसान ऊपर की ओर आया और वो हवा में उड़ रहा था। ये सब देख के हम लोग वहाँ से भागने लगे, और हमें जो भी दुआएं आती थी हम लोग वो दुआएं पढ़ने लगे, और भागते भागते तुरंत हम लोग घर आ गए। घर पर आके ये घटना मैंने अपने घर वालों को बताई, तो मेरे घर वाले पहले तो गुस्सा करने लगे कि तुम लोग पागल हो, तुम लोग वहाँ पर क्यों गए थे, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना था। फिर हमने कहा हमें क्या पता हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। फिर तभी दूसरे दिन मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई, और मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि मेरे सामने वही इंसान खड़ा हुआ है, लेकिन वो दिखता नहीं था, सिर्फ मुझे ऐसा महसूस होता था। धीरे धीरे कर मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगी, और एक दिन तो मैं अपने बाथरूम में नहाने के लिए जा रही थी। तभी जैसे मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, तो मैंने उसके अंदर उसी इंसान को देखा, यानी कि उस खबीस को देखा, और वो बहुत गंदा दिख रहा था, और मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया। तभी अचानक से मैंने देखा कि वो गायब हो गया, और मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरे घर वाले सभी लोग आ गए। फिर मैंने उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया कि वही जो मुझे पहले दिखा था, वही शैतान वो यहाँ भी मुझे दिखा। ये बात सुनकर मेरे घर वाले काफ़ी परेशान हो गए। तभी मेरे घर वालों ने एक मौलाना को बुलाया, और उन्होंने मुझे दुआ ताबीज़ किया, और मुझे एक ताबीज़ भी दे दिया पहनने के लिए, और कहा कि इस ताबीज़ को अपने से कभी भी जुदा मत करना। उस समय तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई, लेकिन फिर से मेरे साथ वही सिलसिला होने लगा, और मेरे घर वाले मुझे कभी यहाँ दिखाते कभी वहाँ दिखाते, हर जगह दिखा दिखा कर वो मुझे थक गए थे। लेकिन मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी, और हमेशा मुझे उस खबीस का ही सपना आता रहता था। थोड़े दिन के बाद वो खबीस मुझ पर हावी होने लगा। मुझे तो पता नहीं था, मेरे घर वालों ने बताया कि मेरे ऊपर वो हावी हो जाता था, और मैं चिल्लाने लगती थी और जोर जोर से गालियां देने लगती थी। उसके बाद मेरे घर वाले मुझे अहमदाबाद लेकर आ गए। अहमदाबाद पर एक दरगाह के ऊपर मेरा इलाज हुआ, तब जाके मेरी तबीयत ठीक हुई और मैं उसकी चपेट से बची। मैंने उसके बारे में काफ़ी सुना भी था कि उसकी चपेट में जो भी आता था वो मर ही जाता था। मुझे कई लोगों ने कहा कि तू खुशनसीब है कि तू बच गई, वरना तू भी मारी जाती। नहीं तो जितने लोग भी उसके वश में आए हैं वो हमेशा मारे ही जाते हैं, वरना मैं अहमदाबाद नहीं आती तो मैं भी मारी जाती। लेकिन आज भी मुझे वही डर सताता है, और गांव जाने की मेरी हिम्मत तक नहीं करती है। और मुझे गांव जाने के लिए वैसे भी सब मना करते हैं कि तू गांव में नहीं जाना। थोड़े दिन के पहले ही मैंने एक बहुत ही अच्छी खबर सुनी थी कि जो वो बरगद का पेड़ था वो अपने आप टूट कर गिर गया। अब वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है। ये खबर सुनकर मैं काफ़ी खुश हो गई, और अब मुझे इच्छा होती है फिर से गांव जाने की। तो आप लोग भी गांव जाना तो सोच समझ कर हर जगह जाना,
क्योंकि कब कहाँ किस शैतान से आपका सामना हो जाए ये कोई भी नहीं कह सकता। और अकेले कभी मत जाना, और रात के समय तो भूल से भी मत जाना। तो दोस्तों ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसे ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।